हेलो मेरे लॉकडाउन वाले दोस्तों एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द क्विंटेसेंशियल सनशाइन मैन आर.डी. बर्मन लेसन्स फॉर लॉकडाउन। पिछले कुछ दिनों से अचानक मुझे लगने लगा कि अच्छा ही किया कि कुछ दोस्त कुछ यार हमने संभाल लिए। बाय गॉड, इमेजिन लाइफ विदाउट फ्रेंड्स, बट दिस लॉकडाउन हैज सडनली मेड अ लॉट ऑफ अस रियलाइज that we may not have paid attention to our friends and not invested as much, right? R.D. साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी that he would quickly befriend anyone, और उनकी दोस्ती के दो पैमाने थे। पहला, whatever he did for his friends he did selflessly, और दूसरा ये अपने दोस्तों की जिंदगी में दिलचस्पी बहुत लेते थे। बता भाई तेरे यहाँ क्या चल रहा है टाइप। पीपल हु रिमेंबर दैट टाइम, फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों की जब मिसाल दी जाती है तो सबसे ऊपर गुलजार साहब और R.D. बर्मन साहब की दोस्ती की मिसाल आती है। बिल्कुल अलग अलग किस्म के शख्स। नेचुरली गुलजार साहब मतलब लिटरेचर, फिल्में, पोइट्री, लैंग्वेज, सीरियस किस्म के इंसान, रिजर्व। और R.D. साहब आउट गोइंग, फन एंड फ्रॉलिक, फुल ऑफ मस्ती। तो जहां गुलजार साहब के मुंह से उर्दू चाशनी की तरह बहती है, R.D. साहब कंप्लीटली स्ट्रगल्ड विद इट। बट लुक एट हाउ दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। सम ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड गुलजार नंबर्स आर कंपोज्ड बाय R.D. एंड वाइस वर्सा। कई बार ये हुआ कि कॉम्पोजिशन बनाई है तो तेरा थोबड़ा मेरे सामने आ गया, दिस इज हाउ ही वुड टेल मी। और मुझे लगा ये दो असिस्टेंट्स को कह देता था, शॉपन थे असिस्टेंट, शॉपन चक्रवर्ती, ये अलग रख दे ये गाना, ये कोई नहीं लेगा, वो उसी क्या वही लेगा, वही लिखेगा, उसी की पिक्चर में फिट होगा, इसे अलग कर लो। This which I think was a very big compliment, and we shared I think the best of the years together while growing up. एक एम्बिशन होती है उस जमाने में भी, जब आप काम की तलाश नहीं, जब आप अपनी तलाश कर रहे हो। एक राह रुक गई तो और अक्सर ही हुआ करता था कि वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं फिल्म सेंटर, और घर से निकले हैं या म्यूज़िक रूम से निकले हैं तो रास्ते में मुझे आवाज़ दिली, यहाँ पे आगे क्या कर रहे हो, आओ थोड़ी देर गाड़ी में आओ, नीचे बैठे, मुझे साथ ले गए। और वो गाड़ी में ही कोई नई धुन, कोई नया फ्रेज, कोई ख्याल है उसके जहन में जो चल रहा है, और वो दरवाज़ा पीट के और छत पीट के गाड़ी की, और सामने स्टीयरिंग पे मार के और बता रहे हो, गा रहे हो कि ये बंदिश, इसको बोल दे ये खो जाएगा, इसको कोई ऐसी बंदिश दे खो जाएगा। और ऐसा लग रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? इस तरह के that excitement he wants to share with somebody, so he on his way to film center picks me up, ले गए फिल्म सेंटर में। फिल्म सेंटर पे नीचे जाके he dropped me like a hot potato। अब तुम वापस आओ, मैं चलो ऊपर मैं जा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, तुम चले जाओ। वो टेल अनदर ड्राइवर किसे छोड़ जाओ, घर पे तंग करेगा ऊपर बैठ के। आई थिंक दोज आर मोमेंट्स ऑफ हाई मोमेंट्स विच आई शुड कॉल। वो लम्हे जो बड़े लबरेज होते हैं, वो लम्हे जो भरे हुए होते हैं, चल के हुए होते हैं, वो शेयर किए। पंचम was a यारों का यार, दिलदार। He used to brighten the room as soon as he used to enter. In tensed environments, he used to cheer people up. Film music work is super hectic by the way, but R.D. used to take the anxiety away और हंसते खेलते काम हो जाता था। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सो R.D. was known for his pranks। एक बार सैन फ्रांसिस्को के एक अपमार्केट रेस्टोरेंट में पंचन साहब डिनर पे गए विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट जोस फ्लोरेस। इनके साथ इन्होंने पैंटेरा करके एल्बम की थी, और दोनों भाइयों ने सिल्क के कुर्ते पहने हुए थे जैसे हिंदुस्तान में होता है, लुकिंग लाइक रॉयल्टी। बाय द वे पंचम साहब वाज एक्चुअली फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा, इफ यू डोंट नो। सो जो इनके साथ गए थे, उन्होंने मैनेजर को कहा कि साहब ये तो बॉम्बे के प्रिंस हैं, नवाब है, और रात भर जो उनकी शानदार सर्विस मिली, दोनों ने खूब मस्ती की। उसी तरीके से तबस्सुम जी, इफ यू रिमेंबर, दूरदर्शन में किसी टाइम पे एक प्रोग्राम किया करती थी, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। उस पर एक बार R.D. साहब को बुलाया गया। तो ये जब स्टूडियो पहुंचे तो तबस्सुम जी ने तबस्सुम जी को इन्होंने एक प्रेजेंट दिया। इंटरव्यू खत्म हुआ और जब ये प्रेजेंट खोला गया तो अंदर से निकला एक मक्खियां मारने वाला, क्या बोलते हैं उसे, फ्लाई स्क्वाटर।
कि पिछली बार जब आर.डी. बर्मन साहब ने इनका प्रोग्राम देखा था तो स्टूडियो में एक मक्खी थी, तो ये उनके लिए वो पैक करा के ले आए. Very, very weird. I mean, very manly pranks they used to have it, as far as I can remember. I can't mention it on your TV. You can the milder ones. No, nothing was mild with them. God, they had the worst thing, and they all enjoyed it so much. And they had their code language of speaking it and all, but you could get the gist. Why are they all so giggly and think about it? You go to a party, they would go one side, Gogi would walk, and one side Pancham would walk, and they would keep on nudging, be nicer, be good, be good. I should be well behaved. What they do there, it's not for me to see. Yeah, they were big drinkers. Oh, if you take a glass of champagne, anywhere he would be around, he would come, bas, or nahi lena. Hurry, I'm just holding the glass and I'm grown up. Come on, I'm married, I have a kid, everything. No, then this is second or third going on. I said, Pancham, it's the same one going on. He was a bit. He was very protective when I would be having my kids. There's a combination of prank, care, concern. Lots of. He had a lot of women around him. So all those pranks used to come. His jokes were only apas mein, either in his recording room or in his house or Gogi's house. That was his reign of pranks. Rest everywhere he was that same spoken person. Achha, Yes sir, no sir, no sir. The good proper. Even if he has to tell anybody, if he's angry at somebody, he'll turn his back, he'll go there, and in Bengali he would speak to one of his musicians and then turn back and smile. But then we came to know him so well that we knew what he's saying. साला यार मरवा दिया यार, क्या यार, मैं बोला क्या बात है, अरे यार क्या बोलूं यार, वो जब आता है तो मेरे को बुखार हो जाता है. बोला कौन आता है, बोला यार इसका गाना बनाना पड़ता है तो मेरे को 10 दिन पहले बुखार रहता है और 10 दिन बाद तक रहता है, लेकिन सारे का म्यूजिक अच्छा बन जाता है यार. अरे मैं बोला कौन आ रहा है, बोलो वो गाली दे गुलजार आ रहा. दोस्ती में जिस तरह से आदमी लाड प्यार और गाली गलौज के साथ पेश आता है उसी तरह पेश आया करते थे. बहुत शराफत से तो पेश नहीं आते थे. He was quite naughty, quite naughty as a chap. He used to forget that I was maybe 20 years older than him. Great sense of humor और बहुत अच्छा मिमिक. वो सबकी नकलें उतार के दिखाता था. फिर वो इसका एक भारतनाट्यम डांस करता था, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती थी उसमें. सो इतना बड़ा म्यूजिक रूम था. ही यूज्ड टू रन अराउंड द होल म्यूजिक रूम विद हिज लुंगी एंड ही वाज यूज्ड टू डू द भारतनाट्यम. और हम लोग हंस के पागल हो जाते थे. Today's generation thrives on the music of two legends who were closest friends, Pancham or Kishore Kumar Saab. This is the story of how they met first and clicked at the word go. Kardar studio mein, my father was shooting for a film Baap Re Baap. One day, S.D. Burman, Pancham was much younger, and he came to the studio. His father was escorting him. He met my father. तो उन्होंने कहा था कि मैं जब स्टूडियो में आया तो मैंने देखा दीवार के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और सामने कुछ 20-25 लोग स्टूडियो में, और ये आदमी बैठ के बड़ा तबला बजा रहा है और नकल कर रहा है, सबकी नकल, पृथ्वीराज कपूर की नकल, केन सिंह की नकल, माय फादर. तो एस.डी. बर्मन बोल रहे देख ये देख अशोक का भाई है. कौन है पागल आदमी, कौन है? ये अशोक कुमार का भाई, सबका नकल करता है, मेरा भी नकल करता है, देख. तो दिस इज तो वो पंचम ये मैंने जब देखा है, मैंने मेरे को आदमी से मिला, तो ही वेंट, ही शुक हैंड्स. उसके बाद जो दोनों का एक टिपिकल फिल्मी है कि होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जम गया. उसके बाद रेस्ट वाज हिस्ट्री. बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत प्यार रहा. जो बच्चा होगा वो भी उनके साथ में वो मजाक करते थे, कोई बुजुर्ग है उनके साथ भी उनका मजाक चलता था, उनका नेचर था वो. और सबके वो दोस्त बन जाते थे, सबके अपने हो जाते थे. वो आदमी तूफान था, भगवान का एक कहना चाहिए वरदान लेकर आया. दोस्तों, दोस्ती आर.डी. साहब की गुलजार साहब के साथ हो या किशोर कुमार साहब के साथ हो या आपकी हमारी हो, जमाना कोई भी हो, दोस्ती के बगैर गुजारा है नहीं, है ना. अक्सर जब हमारे दोस्त नहीं होते तो हम ये भूल जाते हैं कि दोस्त बनाने के लिए पहले खुद दोस्त बनना पड़ता है.
the investments we have made in people, the moments when they needed us and we were available, the time and the energy devoted in relationships is what makes relationships thrive. This is a great time and it's a great test कि हमने अपनी दोस्ती किसी के भी साथ जो की है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है. This is also a great time to make changes if you see an opportunity. For me, personally, RD and his life, what he stood for, his actions, his ability to keep people together in all kinds of time, his ability to hit rock bottom and not crib and still be creative are great lessons. That's like a treasure trove of wisdom in just one man's life. This crisis will change the world, definitely. सवाल ये है कि इसके दौरान हम कैसे सोचें, हम क्या सीख सकते हैं. And friends and strong relationships are such a great cushion. तो पकड़ के रखिए उन लोगों को जो आपको चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उनसे दूर रहिए जो सिर्फ निभाते हैं. And let's be grateful for friends that have stuck with us. This is Lessons for Lockdown based on the life of the quintessential sunshine man R.D. Burman Saab. Next time we will talk about how R.D. Saab managed to create some of the greatest music in India with very limited resources, and what can we learn about ingenuity and leadership from him during this lockdown. Till then, much sunshine and laughter to you, dosto. All my very best.